राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग है सब कोई गुरुवार के दिन व्रत नहीं करते। बहुत कोई है जो गुरुवार को व्रत नहीं करते। तो गुरुवार को ऐसा कुछ उपाय है जो अगर व्रत आप नहीं भी करेंगे, वो उपाय कर लेंगे तो आपको विष्णु जी का कृपा मिल जाएगा और आपके घर धन संपदा से भर जाएगा। क्या क्या है वो उपाय? ये उपाय है, देखिए, गुरुवार के दिन जो है आपको पीला चीज का यूज करना चाहिए। आपको सबसे पहले घर का जो सुबह का जो नित्य कर्म है, घर का काम खत्म करके अपने घर में जो है, जो पानी में आप नहाइएगा, बाथरूम में जो पानी में आप नदी नहा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं नहा सकते तो बाथरूम में जब आप नहाइएगा तो नहाने का पानी में थोड़ा सा जो पवित्र नदियों का जल, गंगा जमुना जो है, कावेरी कृष्णा नर्मदा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, गंगा जल ही रहता है सबके घर में, गंगा जल दे दीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद उसमें स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जब आप वस्त्र पहनेंगे तो पीला वस्त्र ही पहनिए। पीला वस्त्र पहनिए। अपने जो सुहागन है तो श्रृंगार में सिंदूर, अलता, ये सब पहनिए और उसके बाद एक कपाड़ में जो है एक पीला हल्दी हाथ में ले लीजिए और हल्दी लेकर के यहाँ यहाँ हाथ में हल्दी गिलिएगा और हाथ में हल्दी लेकर के यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर तिलक लगा लीजिए और आपका यहाँ पर हल्दी जरूर रहना चाहिए। मतलब पीला रंग, हल्दी का रंग यहाँ पर रहना चाहिए आपका। आप लेडीज है तो बायां हाथ में और जेंट्स है तो दायां हाथ में ये रहना चाहिए। उस दिन यहाँ पर हल्दी का पीला रंग रहना चाहिए। उसके बाद आप भगवान विष्णु का आपके घर में विग्रह है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराते समय जैसे उसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल ये सब पड़ता है, लेकिन उसमें हल्दी भी थोड़ा सा डाल दीजिए और उसके बाद वही जल से जो आप है विष्णु जी का पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद विष्णु जी का अगर आपके पास ऐसा विग्रह है जिनको आप पोशाक पहनाते हैं तो पीला वस्त्र ही उनको धारण कराइए। एक चौकी में पीला आसन बिछा के उनको स्थापित कीजिए। उनके सामने पीला फूल ही रखिए। तुलसी का माला बना के रखिए, तुलसी का माला अर्पण कीजिए। एक दीपक जलाइए। फल में पीला फल ही यूज कीजिए। केला का फल उनके चरणों में रखिए, पीला फल यूज कीजिए और उसके बाद वो पीला फूल से उनका जो है संकल्प करके विधिवत जो पूजन किया जाता है आप पूजन कर लीजिए। आपको फास्टिंग करने का जरूरत नहीं है। अगर आप फास्टिंग नहीं करते तो इसका विषय में आप बोल रहे हैं। अब अगर फास्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छा बात है, फास्टिंग कीजिए और उसमें पीला चना का दाल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा किशमिश सब लेकर के उनको अवश्य भोग प्रदान कीजिए। अब होता है घर का पूजन। जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अगर आपके घर में या आपके आसपास में केले का पेड़ है तो केले का पेड़ में एक लोटा में जल ले लीजिए, गंगा जल, फिर उसके बाद जल में पीला हल्दी डाल लीजिए, पीला फूल ले लीजिए और जाके आप वही जल जो है केला गाछ पर अर्पण कीजिए। वहाँ घी का दीपक जला के रखिए और घर पर भी जो विष्णु जी का पूजन कीजिएगा वहाँ भी घी का दीपक जलाइएगा। दीपक में एक इलायची, एक लौंग, थोड़ा सा हल्दी अवश्य डालिएगा, थोड़ा सा जो है अक्षत उस दीपक में डाल दीजिएगा। उसके बाद उस दीपक को जला दीजिए, विधिवत पूजन कीजिए। आप फास्टिंग नहीं भी करते हैं फिर भी आपको जो है विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब आपको अवश्य पठन करना चाहिए। व्रत कथा जो बोला जाता है, बृहस्पतिवार व्रत कथा, वो अवश्य पढ़ लीजिए। आपको फास्टिंग करने का जरूरत नहीं है। आप शुद्ध सात्विक भोजन उस दिन ग्रहण करके ऐसे नियम से अगर बृहस्पतिवार के दिन पूजा करते हैं लगातार तो आपके घर अवश्य विष्णु जी प्रसन्न हो जाएंगे, लक्ष्मी जी के साथ उनका आगमन हो जाएगा, आपका घर धन संपत्ति से भर जाएगा। तो ये जो छोटा छोटा कुछ उपाय क्या क्या बोले, एक जो है आप नहाने का पानी में पीला हल्दी, गंगा जल अवश्य डालिए, पीला वस्त्र पहनिए, पीला तिलक लगाइए, हाथ में जेंट्स है तो यहाँ पर पीला रंग उस दिन रहना चाहिए और लेडीज है तो आपका बायां हाथ में जो है पीला रंग रहना चाहिए। उसके बाद आपको पीला फूल से पूजन करना है। भगवान विष्णु का पूजन पंचामृत से जब स्नान कराइएगा उसमें थोड़ा सा पीला हल्दी डाल दीजिएगा और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के ही नहाइएगा और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के उनके पास रखिए और विष्णु जी के पास रख के वहाँ पीला फूल से पूजन कीजिए। तो जो भी चीज यूज कीजिएगा सब चीज पीला होना चाहिए। आपका हाथ का यहाँ पर पीला हल्दी का रंग उस दिन रहना वो अवश्य जरूरी है। आप कहीं भी शुभ काम में जाइए, ये रहना बृहस्पतिवार के दिन जरूरी है। पीला वस्त्र पहन के ही कहीं पर जाइए। तो इतना छोटा छोटा ट्रिक जो है आप फॉलो करके देखिए, बृहस्पतिवार के दिन जरूर से जरूर आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिल जाएगा। तो राधे राधे दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुशी रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, झूम के बोलिए राधे राधे।